नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपको एक ऐसे पल में ले चलूंगा जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया था साल 1971 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान किया और गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट बना। सारी दुनिया की करेंसीज को यूएस डॉलर से बांध दिया गया और डॉलर को गोल्ड से। मतलब डॉलर जितना छापा जाएगा उतना ही गोल्ड अमेरिका के पास होना चाहिए। उस समय 1 आउंस सोना बराबर $35 तय था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। लेकिन फिर तस्वीर बदलने लगी। 1960 में अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ रहा था। कोल्ड वॉर की दौड़ भी थी और अंदर ही अंदर वेलफेयर प्रोग्राम्स पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे। नतीजा, अमेरिका ने जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा डॉलर छाप डाले। बाकी देशों को शक हुआ कि कहीं डॉलर एक कागजी झूठ तो नहीं है। सबसे पहले फ्रांस। प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगोल ने अमेरिका को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमें डॉलर पर भरोसा नहीं, हमें असली सोना चाहिए। और फिर फ्रांस ने लिटिल जहाज भर के डॉलर भेजे न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर, सिर्फ इसीलिए ताकि बदले में गोल्ड उठाकर ले जा सकें। सोचिए अमेरिका के दिल पर क्या बीती होगी। जहाज से उतरते फ्रांसीसी सिपाही और बैंक से बाहर निकलते सोने के बक्से। यह नजारा था डॉलर की क्रेडिबिलिटी गिरने का। 1971 तक हालात बेकाबू हो चुके थे। गोल्ड रिजर्व्स तेजी से खत्म हो रहे थे। अगर सब देशों को गोल्ड लौटा दिया जाता तो अमेरिका दिवालिया हो जाता। 15 अगस्त 1971 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और घोषणा की, डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। यह था निक्सन शॉक और ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत। लेकिन अब सवाल था, डॉलर की वैल्यू कौन बचाएगा? क्योंकि अब वो सिर्फ एक कागजी नोट था। यहीं से आया मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका ने 1974 में सऊदी अरेबिया से गुप्त समझौता किया। डील साफ थी। सऊदी तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा, बदले में अमेरिका देगा सिक्योरिटी और हथियार। धीरे धीरे पूरा ओपेक ग्रुप इसी सिस्टम में शामिल हो गया और पैदा हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। डॉलर अब गोल्ड से बैक्ड नहीं था, बल्कि तेल से पावर्ड था। तेल खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदो। इसीलिए आज भी दुनिया के लगभग 80% ऑयल ट्रेड डॉलर में होता है और यही वजह है कि डॉलर ग्लोबल सुपर पावर बना रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स और नई करेंसी सिस्टम इस पेट्रो डॉलर को हिला पाएंगे या फिर डॉलर की बादशाहत ऐसे ही कायम रहेगी? मैं हूं अंकित और आप देख रहे थे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्विस्ट की कहानी। अब यह सवाल आपसे है कि अगर कल को पेट्रो डॉलर गिरता है तो क्या दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी या और भी अस्थिर?